तो आज हमारे देश का जो डंका है वो पूरे विदेशों में भी बज रहा है। आपको मालूम होगा जब हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री एक देश के उनके पैर छूकर उनका आदर सत्कार करते हैं। ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। वो इसलिए नहीं कि हमारा देश बड़ा है, वो छोटा देश है। उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी, मैंने ये पैर छुए अपने देश की जनता की तरफ से, क्योंकि वो बहुत छोटा देश है, उसमें बहुत कम जनसंख्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने बताया था कि मोदी जी, जब कोरोना काल लगा था उस समय हमने सभी देशों से सहायता मांगी, मगर किसी भी देश ने हमें सहायता नहीं दी। मगर उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दवाइयां देने का काम किया और उस देश के लोगों की जान बचाई। इसलिए उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। तो ये दिया है हमारे देश को, जो है सौभाग्य दिया है, उन्होंने जो गौरव दिया है या नहीं दिया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछता हूं। और साथियों, जब कौन से देश में लड़ाई हो रही थी? यूक्रेन में। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है ना। अरे मैं आपसे पूछता हूं, आप तो बुद्धिजीवी हो, कोई साथ हो सकता है मुझे ना पता हो, चल रही थी ना जी। वहां पे हमारे देश के जो बच्चे पढ़ने गए हुए थे या हमारे देश के नागरिक जो फंस गए थे, तो जब युद्ध चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया था कि हमारे भारत के किसी व्यक्ति को जरा सी खरोंच नहीं आनी चाहिए। और दोनों देश के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे ये इंडियन है, ये भारत के हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भारत माता की जय करता हुआ बाहर निकलेगा, तिरंगे को लहराता निकलेगा, तो उसको बड़े सम्मान के साथ वहां की सेना ने उनको छोड़ने का काम किया, सम्मान के साथ। ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बच्चे भी आए जो भारत माता की जय करते हुए आए, तिरंगे को लहराते हुए आए। ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो आज विदेशों के अंदर जब पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनको, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर एक एक वस्त्र, एक एक उनका जो सामान चेक किया जाता था। ये दुर्भाग्य की बात होती थी। मगर आज जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो वहां का राष्ट्रपति, वहां का राजा, वहां का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के उनके सत्कार के लिए खड़ा रहता है, उनका सम्मान करने के लिए वहां की पूरी जो है कैबिनेट खड़ी होती है। ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे देश के 140 करोड़ को सम्मान दिया है। आज चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का लोहा। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ये बात में सच्चाई है या नहीं है? अगर सच्चाई है तो दोनों हाथ उठा के बोले, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बहन कमलजीत शेरावत जिंदाबाद, बहन कमलजीत शेरावत जिंदाबाद। तो साथियों, ये तो होगी विदेश नीति। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में उन्होंने पिछले 10 साल में क्या क्या किया है। बहुत सारी बातें जो मुझे भी नहीं मालूम। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे, आपको सब कुछ मालूम है। हम दिल्ली में रहते हैं, नहीं यही सब कोई नहीं, दिक्कत नहीं। भाई साहब कह रहे ऊपर चढ़ जाओ। भाई मैं तो फौजी आदमी, मेरी तो बिना माइक के भी इतनी आवाज है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं ना गठबंधन वाले, ये जो इंडियन जो बोलते हैं विपक्ष के नेता कि भाई क्या किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के लोगों को शायद लगता है कि कुछ कम मिला, मगर आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर के लोग आके बसे हुए हैं। कोई बिहार का होगा, कोई हरियाणा का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई राजस्थान का होगा, कोई मध्य प्रदेश का होगा, जो मेरे सामने बैठे हैं। साथियों, वहां पे जाके पता कीजिए, ग्रामीण जो हमारी माताएं बहनें, शौचालय बनाने का काम किया मोदी जी ने करोड़ों में। जो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया। साथियों, गरीबों को जो है आवास देने का काम किया। हो सकता है दिल्ली में कम मिले हैं, मगर मैं
गारंटी देता हूं, आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गरीबों को जो है आवास देने का काम किया है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं आज से 10 साल पहले हमारे रोडों की क्या हालत थी। नेशनल रोडों की मैं बात कर रहा हूं। आज जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं पहले 5-6 घंटे लगते थे, आने वाले टाइम में आप मात्र 3 घंटे के अंदर जो है बालाजी के दर्शन करने जाओगे। तो ये काम हुआ या नहीं हुआ, मैं आपसे पूछता हूं। किसके माध्यम से हुआ? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय श्री नितिन गडकरी के माध्यम से हुआ, जो सड़क मंत्री है। आज अपनी ईमानदारी से बताइए, पूरे हिंदुस्तान भारत के अंदर सड़कों की क्या हालत बनाई है उन्होंने? बनाई है या नहीं बनाई, मैं आपसे पूछता हूं। मैं जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। आज चाहे मेरठ में चले जाए, चाहे हरिद्वार चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाइए, जितना मुझे पता भी नहीं होगा, आज पूरे भारत के अंदर रोडों की जो हालत करी है, एक बार माननीय नितिन गडकरी के लिए जो जोरदार तालियों से उनका जो है स्वागत करें। साथियों, जैसे मैं ग्रामीण की बात कर रहा था, गैस सिलेंडर, जो बहुत सारे बीएड है, बहुत सारे जो है अभी गांव है जहां पे लकड़ियों से जो है रसोई चलती है, आज मोदी जी ने उन्हें गैस सिलेंडर फ्री देने का काम किया है, घर घर में सिलेंडर पहुंचाया है। पहुंचाया है नहीं पहुंचाया, मैं आपसे पूछता हूं, पहुंचाया ना माता जी? बहुत बड़े, एक बार तालियां बजाएं माता जी के लिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में रहते, दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर हमारे देश बहुत बड़ा है, कृषि प्रधान देश है, मजदूर है, गरीब है। आपको शायद ध्यान होगा, मोदी जी ने जीरो बैलेंस